गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो शोक करने के योग्य नहीं है उसके विषय में तुम शोक करते हो, परंतु बातें ज्ञानियों के समान करते हो। सच्चे ज्ञानी लोग तो जीवित अथवा मृत किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं, तुम अथवा ये राजा न रहे हो, न इसके बाद ही कभी हमारे अस्तित्व का लोप होगा। जीवात्मा जिस प्रकार से इस शरीर में तरुणाई, यौवन तथा वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर को भी प्राप्त कर लेती है। और इस कारण से धीर पुरुष इस विषय में कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का उसके विषय के साथ संजोग शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों का बोध कराता है। वे आती हैं और फिर चली जाती हैं, अतः हे अर्जुन, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। हे पुरुषश्रेष्ठ, ये द्वंद्व जिस व्यक्ति को प्रीत नहीं करते, सुख तथा दुख में संभाव रहने वाला वह धीर व्यक्ति ही अमृत का अधिकारी होता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा तथा अपरिवर्तनशील जानता है, वो भला किसे मार सकता है और किसके द्वारा निहत हो सकता है। मनुष्य जिस प्रकार अपने फटे पुराने वस्त्रों का त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी जरा जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इस आत्मा का न तो कोई शस्त्र छेद सकता है, न ही अग्नि से जला सकती है, और न ही जल इसे गीला कर सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अटल, अचल तथा शाश्वत है। इसे शास्त्रों में अव्यक्त, अचिंत्य तथा अविकार्य कहा गया है। अतः इसका स्वरूप जानकर तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। इसलिए हे पार्थ, उठो और तुम युद्ध करो। यदि तुम इस युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा, और यदि जीत गए तो तुम राजश्री का भोग करोगे। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध का संकल्प करके खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और हार जीत के समान समझकर इस धर्म युद्ध के लिए कमर कस लो। इससे